कुरान के अनुवाद में जाने से पहले हम कुरान के बारे में कुछ मूल और आवश्यक जानकारी आपके साथ साझा करना चाहते हैं। कुरान को मूल अरबी से तुर्की भाषा में समझाना। हमने इस कार्य में शैतान रजीम से, उसकी प्रेरणाओं से, बहकावे से और उसके वहमों से अल्लाह की शरण ली। हम जितनी भी प्रशंसा कर सकते हैं और समझ सकते हैं, उन सभी प्रशंसाओं को, जो आवश्यक गुणों के साथ नहीं कर सकते, हम सभी संसारों के रब, रहमान और रहीम अल्लाह के लिए समर्पित करते हैं। विशेष रूप से यह असहाय, गरीब और तुच्छ बंदों को कुरान को तुर्की में पाठकों के सामने प्रस्तुत करने की कृपा और सेवा प्रदान करने के लिए हम उसे अनंत प्रशंसा अर्पित करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि महान रब पैगंबर मोहम्मद अलैहिस्सलाम के निकटवर्तियों और साथियों की तरह हमारे साथ अल्लाह के धर्म की सेवा करने वालों की भी रक्षा, देखभाल और समर्थन करे। रब्बी, इस प्रयास में जिसमें हम आपके संदेशों को सरल रूप में स्थापित कर मानवता के सामने प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं, हमने अल्लाह की रजा के अलावा कोई अन्य उद्देश्य नहीं रखा। हमारी अक्षमता और समझ की सीमितता के कारण निस्संदेह हमारी कुछ कमियां रही हैं। हालांकि रब्बी गवाह है कि जानबूझकर कोई गलती नहीं की गई है। इसलिए हम आशा करते हैं कि महान रब्बी हमें माफ कर देगा। यहां प्रस्तुत किया गया अनुवाद प्राचीन अरबी भाषा, शब्दकोश, व्याकरण, साहित्य के साथ साथ कुरान की संपूर्णता को ध्यान में रखते हुए बहुत ही सावधानी पूर्वक किए गए विश्लेषणों का परिणाम है। हमारे द्वारा प्रस्तुत अर्थों के प्रमाण, स्रोत और तर्क हक्की यिल्माज के तबिय्युनुल कुरान नामक कार्य में उपलब्ध है। विस्तृत जानकारी प्राप्त करने, जांचने और सत्यापित करने के इच्छुक पाठक नई संस्करण में 8 खंडों में प्रकाशित तबिय्युनुल कुरान से देख सकते हैं। अनुवाद प्रस्तुत करने से पहले हम कुरान से संबंधित कुछ बिंदुओं को स्पष्ट करना उपयोगी समझते हुए अपने पाठकों को संक्षिप्त और सारगर्भित जानकारी प्रदान करना चाहते हैं। कुरान अल्लाह के दूत मोहम्मद अलैहिस्सलाम को प्रकट की गई पुस्तक का विशेष नाम कुरान है, जिसका मूल अर्थ है इकट्ठा होना और फैलना। यहां से आगे बढ़ते हुए अक्षरों के इकट्ठा होकर शब्द बनाना, शब्दों का वाक्य बनाना और इसका संप्रेषण करना, पढ़ना भी इन्हीं शब्दों के माध्यम से व्यक्त किया गया है। इस प्रकार कुरान शब्द का अर्थ है पढ़ा जाने वाला। हम इसे सीखा और सिखाया जाने वाला अर्थ में फैलाते हैं। कुरान शब्द अल्लाह के दूत मोहम्मद अलैहिस्सलाम को प्रकट की गई पुस्तक का विशेष नाम है। कविता। आयत शब्द का अर्थ है निशानी, संकेत। अल्लाह की आयतें वाक्यांश का अर्थ है सामान्य रूप से अल्लाह के अस्तित्व और एकता की निशानी, संकेतक के रूप में मौजूद वस्तुएं और प्रणालियां। कुरान की आयतें भी अल्लाह से आई हुई वाक्यांश हैं, जो इंसान को सही रास्ता दिखाने वाली निशानी होती है। अवधि शब्द के प्रारंभिक अर्थ। अब जमा, दीवार, शहर को घेरने वाली दीवार, दूरी, घर के कमरे, हॉल, रसोई जैसे हिस्से होते हैं। कुरान की सूरत का मतलब होता है कुरान के हिस्से, अवतरण के अनुसार हिस्से या विषय के हिस्से। टुकड़ा टुकड़ा, नज्म नज्म, खंड खंड में। उतरी आयतें। वर्तमान मुसाहफ में मौजूद सूरतें भी दुर्भाग्यवश नज्मों और विषयों के दृष्टिकोण से कुरान में वर्णित सूरत की विशेषता से दूर है। समझने में आसानी होनी चाहिए थी, लेकिन दुर्भाग्यवश कई सूरतों ने समझना मुश्किल बना दिया है, यहां तक कि कुछ जगहों पर असंभव कर दिया है। हमारी राय में कुरान में हर नज्म, वही समूह, एक पृष्ठ, हर विषय में एक सूरत थी। दिल चाहता था कि हर नज्म के उतरने की क्रम निर्धारित हो और सूरतें भी कुरान द्वारा व्यक्त की गई सूरत की समझ के अनुरूप हों। सूरा के नाम। सुरहों को उनके अंदर के ध्यान आकर्षित करने वाले शब्द या सामान्य सामग्री के आधार पर बकरा, नीसा
यूनुस, यूनुस और इसी तरह के नामों से नामित किया गया है। और इस नामकरण का अल्लाह और रसूलुल्लाह से कोई संबंध नहीं है। एनआईसीएम नज्म का अर्थ है एक बार में उतरी हुई आयतों का समूह। नज्म एक आयत से भी बना हो सकता है और दर्जनों, यहां तक कि सैकड़ों आयतों से भी मिलकर बना हो सकता है। मक्की, मदनी, सुरहें, बातें और आयतें। कुरान रसूलुल्लाह के मक्का में उतरना शुरू हुआ और हिजरत के बाद मदीना में उनकी मृत्यु से थोड़े समय पहले तक जारी रहा। सुरहों और आयतों का मक्की और मदनी के रूप में विभाजन उनके उतरने के स्थानों को ध्यान में रखे बिना केवल हिजरत को ध्यान में रखकर किया गया है। आयतों के प्रकार। कुरान के आधिकारिक मुसहफ के अनुसार आले इमरान 7 श्लोक 477 में, जैसा कि नेज्म में बताया गया है, कुरान की आयतें मुहकम और मुतशाबिह आयतों के रूप में वर्गीकृत की जाती है। महत्वपूर्ण श्लोक। मुहकम शब्द का अर्थ है निर्णय युक्त, इसलिए मुहकम आयतें वे आयतें हैं जिनमें ऐसे सिद्धांत होते हैं जो लोगों को भ्रम और गलत कार्य करने से रोकते हैं। कुरान की भाषा में ये आयतें किताब की माता है, अर्थात ये आयतें जीवन में लागू होने वाले नियमों को समाहित करती हैं। किताब के अवतरण का उद्देश्य इन आयतों में निहित सिद्धांतों को लोगों से लागू कराना है। मुतशाबिह छंद। सभी भाषाओं में समानार्थी समस्वर शब्द होते हैं, जैसे शब्दों के वास्तविक, रूपक और संकेतार्थक अर्थ भी होते हैं। इन शब्दों से बने वाक्यों में एक से अधिक अर्थ उत्पन्न होते हैं। ऐसे वाक्य जो एक से अधिक अर्थ व्यक्त करते हैं उन्हें मुतशाबिह वाक्य कहा जाता है। व्याख्या। तवील शब्द का उपयोग पहले, दूसरे, तीसरे के रूप में क्रमबद्ध करना, क्रम में रखना, प्राथमिकता के अनुसार रखना के अर्थों में किया जाता है। इन अर्थों के अनुसार मुतशाबिह आयतों की तवील का मतलब है उन आयतों के एक दूसरे से सुंदर, एक दूसरे से मिलते जुलते स्पष्ट अर्थों का क्रमबद्ध होना, इन अर्थों को प्राथमिकता के क्रम में रखना। या स्पष्ट छंद। तवील का मतलब यह नहीं है कि कुरान में कुछ समझ में न आने वाली आयतें हैं जिनका अर्थ केवल अल्लाह और रसिखून कहे जाने वाले योग्य लोग ही जानते हैं। कुरान का अनुवाद और अर्थ। अनुवाद का मतलब है एक भाषा के पाठ को दूसरी भाषा में बदलना, लेकिन भाषाओं के बीच की संस्कृति, परंपरा के अंतर, मौलिक, कल्पना और विचार से उत्पन्न भिन्नताओं के कारण वस्तुओं, क्रियाओं, स्थितियों, प्रतीकों और भावनाओं का सटीक अनुवाद संभव नहीं हो पाता है। इस कारण से अनुवादों में मौलिक पाठ की विशेषताएं और जोर नहीं दिए जा सकते, केवल अर्थ का संप्रेषण, मानसिक और भावनात्मक संदेश का प्रसारण ही संभव हो पाता है। तो कुरान की कलात्मक विशेषता गहरे जोर, मूल में बने रहने के लिए समानार्थक शब्दों में से एक को चुनकर लक्ष्य भाषा में संदेश का संप्रेषण किया जाना चाहिए। यही वह विधि है जिससे प्राप्त अर्थ को मील के रूप में वर्णित किया जाता है। मील पूर्णतः सही। अल्लाह की मंशा के समान रूप में इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि किसी भी व्यक्ति द्वारा तैयार किया गया मील के लेखक द्वारा कुरान के समृद्ध अर्थों में से एक को अपनी समझ के अनुसार प्रमुखता देना है। यह निष्कर्ष व्यक्ति से व्यक्ति की समझ के मापदंडों के अनुसार बदलता है। कुरान के यह अनुवाद और व्याख्या की अनिवार्यता। हमारे महान रब ने कुरान से पहले भेजी गई किताबों को जिस समाज को संदेश देना था उनकी भाषा में भेजा और पैगंबरों को भी उसी समाज के भीतर से चुना जिन्हें वह संदेश देना चाहता था।
क्योंकि हमारे रब का उद्देश्य है कि संदेश को प्राप्त करता अच्छी तरह से समझ सकें, और हमने उन्हें स्पष्ट रूप से समझाने के लिए हर पैगंबर को केवल उसकी अपनी जाति की भाषा में भेजा। अब अल्लाह जिसे चाहता है उसे भटकने देता है और जिसे चाहता है उसे सही मार्ग पर ले जाता है, और वही सबसे श्रेष्ठ, सबसे शक्तिशाली, सबसे सम्मानित, जिसे पराजित नहीं किया जा सकता, पूर्ण विजेता है। सबसे अच्छा कानून बनाने वाला, भ्रष्टाचार को अच्छी तरह से रोकने वाला, मजबूत बनाने वाला है। 70:14 अब्राहम 4:3-18 NACMI, जैसा कि आदम, नूह, इदरीस, इब्राहिम, मूसा, ईसा और अन्य पैगंबरों द्वारा लाए गए संदेश हमेशा उनकी अपनी जातियों की भाषाओं में रहे हैं। इसलिए कुरान भी अरबी बोलने वाले समाज को भेजा गया था, इसलिए यह अरबी में उतरा। इस दिव्य परंपरा के अनुसार अगर कुरान तुर्कों पर उतरा होता तो यह तुर्की में होता, रोमनों पर उतरा होता तो यह रोमन में होता, फ्रांसीसियों पर उतरा होता तो यह फ्रेंच में होता, क्योंकि समाजों के लिए संदेश को समझ पाना उनके द्वारा प्राप्त संदेश का उनकी अपनी भाषा में होना, और सही समझ पाना उनकी अपनी भाषा को अच्छी तरह से जानने पर निर्भर करता है। दुनिया भर में सैकड़ों, हजारों विभिन्न भाषाओं का उपयोग करने वाले समुदाय रहते हैं। इस स्थिति में जब यह संभव नहीं है कि सभी लोग अरबी सीखें, तो कुरान का अन्य भाषाओं में अनुवाद अनिवार्य है। इस अनिवार्यता को पूरा करना और सभी लोगों तक अल्लाह का संदेश पहुंचाना मुसलमानों की आध्यात्मिक जिम्मेदारी है। नतीजतन कुरान को इस तरह से अन्य भाषाओं में अनुवादित किया जाना चाहिए कि सभी शब्दों को पूरी तरह से समझा जा सके। किए गए अनुवाद में एक भी शब्द अस्पष्ट या समझ से बाहर नहीं छोड़ा जाना चाहिए। यदि आपके पास इस अनुवाद में कोई अस्पष्टता या समझ में न आने वाली बात है, तो यह कुरान की वजह से नहीं, बल्कि अनुवादक की कमी के कारण है। कुरान एक चमत्कारी पुस्तक है। कुरान स्पष्टता, अभिव्यक्ति में सटीकता, उद्देश्य की उपयुक्तता, वाक्पटुता, किसी चीज में गहरे अर्थ व्यक्त करने की क्षमता और संक्षिप्तता, कम शब्दों में अधिक कहने की दृष्टि से उपमा, वास्तविकता और समानता में कई साहित्यिक कलाओं के मामले में अद्वितीय एक पुस्तक, एक साहित्यिक कृति है। हालांकि अल्लाह के रसूल मोहम्मद अलैहिस्सलाम का न तो कोई साहित्यिक पृष्ठभूमि है, न ही कोई औपचारिक शिक्षा, इसीलिए उन्होंने स्वयं इस तरह की पुस्तक नहीं लिखी हो सकती। कुरान अरबी साहित्य के क्षेत्र में एक चमत्कार है जिसमें वे सबसे आगे थे। वास्तव में अरबी साहित्य हमारे साहित्य सहित पूरे विश्व साहित्य के लिए एक स्रोत रहा है। कुरान पूरी तरह से एक साहित्यिक चमत्कार है। अपनी सामान्य जीवन की बातचीत में वही पुराने मक्के के मोहम्मद, जिन्होंने कहा कि उन्हें वही प्राप्त हुई है, उन्होंने पढ़े गए कुरान के माध्यम से एक चमत्कार प्रस्तुत किया। कुरान पहले की किताबों और रसूलों की पुष्टि करता है। अगर वह उसे खुद रसूल ने लिखा होता तो वह निश्चित रूप से अपनी इच्छाओं का पालन करता और पिछले किताबों और रसूलों की पुष्टि करने के बजाय खुद को आगे बढ़ाकर हर चीज को अपने नाम से जोड़ना चाहता। कुरान अपने अंदर भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, खगोल विज्ञान, ब्रह्मांड विज्ञान, शिक्षा, मनोविज्ञान और समाजशास्त्र के बारे में कई जानकारियां होने के कारण अपनी सामग्री और शिक्षाओं के मामले में भी एक अद्वितीय पुस्तक है। हालांकि हमारे पैगंबर मक्का में पले बड़े, जिनका जीवन का हर चरण सभी को ज्ञात है, उनके आसपास कोई स्कूल या शिक्षक नहीं था। इसलिए कुरान में दी गई जानकारी को जानना तो दूर, उन विषयों के बारे में सोचना भी उनके लिए संभव नहीं था। कुरान की इस विशेषता का क़यामत तक जारी रहना भी कुरान में बताया गया है। उसकी सच्चाई प्रकट होने तक हम उन्हें
बाहरी दुनिया में और उनके अपने भीतर संकेत और प्रमाण दिखाते रहेंगे। क्या यह पर्याप्त नहीं है कि आपका रब हर चीज का साक्षी है? तेरी 2:44 के रूप में सूचित किया गया है। कुरान में कई ऐतिहासिक घटनाएं शामिल हैं। अल्लाह के रसूल मोहम्मद अलैहिस्सलाम ऐसे विषयों से अनजान व्यक्ति थे। इन घटनाओं को जानना या बिना गलती के गढ़ना उनके लिए असंभव था। कुरान जितना अतीत से संबंधित है, वो उतना ही भविष्य की जानकारी भी प्रदान करता है। इन जानकारियों की सत्यता समय के साथ एक एक करके सामने आई है। एक व्यक्ति के लिए अपने आप से ऐसी खबरें देना संभव नहीं है जो सही साबित हों। कुरान अपनी संरचनात्मक दिशा से भी कई चमत्कार समेटे हुए है। इतना कि इसके व्यापक आकार और सामग्री के बावजूद इसमें किसी भी दृष्टिकोण से कोई विरोधाभास और असंगति नहीं है। ये बात निसा टिटू नज्म में है। 541 में, क्या वे अभी भी कुरान पर सही तरीके से विचार नहीं करते? यदि यह अल्लाह के अलावा किसी और द्वारा होता तो वे निश्चित रूप से इसके अंदर कई गड़बड़ियां पाते। इस कथन के साथ मौजूद है। यह भी स्पष्ट है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसकी क्षमताएं इस कार्य के लिए पर्याप्त नहीं है द्वारा ऐसा कोई पुस्तक नहीं लिखी जा सकती। कुरान मन पर विचार करने वाला हर व्यक्ति जो इन विशेषताओं को पहचान सकता है, यह दिखाता है कि कुरान हमारे पैगंबर की रचना नहीं है। यूनुस 3 नज्म में 136 में, और यह कुरान अल्लाह के अलावा किसी और द्वारा गढ़ा नहीं गया है, बल्कि यह केवल उसमें वर्णित विषयों की पुष्टि और उस पुस्तक अर्थात तौरात की विस्तृत व्याख्या है। इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। यह संसारों के रब की ओर से है। यह अभिव्यक्ति इस ओर संकेत करती है कि कुरान अल्लाह की ओर से वही के माध्यम से उतारी गई एक पुस्तक है। कुरान मुसहफ शब्द का अर्थ है 2 कवरों के बीच एकत्रित पृष्ठों से बनी पुस्तक। वास्तव में हर किताब एक मुसहफ होती है, फिर भी यह शब्द कुरान के लिए प्रचलित हो गया है। इतिहास के रिकॉर्ड के अनुसार कुरान को रसूलुल्लाह के जीवन काल में, जब वही का अवतरण जारी था, 2 कवरों के बीच एकत्रित किया गया था। पूरी तरह से एक पुस्तक के रूप में नहीं बनी थी, इसलिए इसे मुसहफ नाम नहीं दिया गया था। यह नाम इसे केवल खलीफा उस्मान के समय में पुस्तक के रूप में बनने के बाद दिया गया। आज के मुसहफों को खलीफा उस्मान की प्रतियों से प्रतिलिपि किया गया माना जाता है। यह भोजन हम लेते हैं। कुरान एक ऐसी किताब है जो लोगों की समझ के अनुसार स्पष्ट और विस्तार से समझाई गई है। कुरान की आयतों को पढ़ने लिखने में असमर्थ लोगों से लेकर सबसे उन्नत स्तर के विद्वानों तक हर कोई समझ सकता है। इसके लिए किसी मध्यस्थ, शिक्षक या शेख की आवश्यकता नहीं है और न ही किसी तफसीर की जरूरत है, क्योंकि कुरान स्वयं हमारे महानतम रब द्वारा किया गया सबसे सुंदर तफसीर है। इसके अलावा कुरान में आयतुल बेयुनातुन, किताबुन मुबीन, बेयनेहू, मुबैयनात, तिब्यान और बयान जैसे समान मूल से उत्पन्न अवधारणाओं के साथ कुरान की आयतों को स्पष्ट बताया गया है, और यह सैकड़ों बार जोर दिया गया है कि कुरान अस्पष्ट, कठिन या समझ से बाहर नहीं है। महान अल्लाह ने अपनी किताब में संदेशों को स्पष्ट रूप से समझने योग्य बनाने के लिए हर प्रकार की अभिव्यक्ति तकनीक का उपयोग किया है। एक अभिव्यक्ति माध्यम के रूप में मच्छर जैसी सबसे साधारण चीजों का उदाहरण देने से भी नहीं हिचकिचाया। इस प्रकार दिव्य संदेशों को विश्वविद्यालय के विद्वान से लेकर पहाड़ के चरवाहे तक सभी के लिए समझने योग्य स्पष्टता में प्रस्तुत किया गया है। अंततः दासों और
कुछ उच्च स्तर के प्रबंधकों ने कुरान को समझा और तुरंत ईमान ले आए, जबकि अब्बू जहल, अब्बू लहब जैसे कई लोग भी इसे अच्छी तरह समझने के बावजूद अपने स्वार्थ के कारण जानबूझकर सच्चाई को छुपा लिया। कुरान का मूल। इसके बावजूद आज हम कुरान को अपने पास मौजूद मुसाहफों और उनकी अनुवादों से पहले के समय की तरह पढ़ते हैं। आसान और आराम से समझने की सुविधा नहीं है, क्योंकि कुरान की व्यवस्था और तरतील उसके अवतरण के अनुसार नहीं की गई है। खंड, पैराग्राफ, अध्याय मिलाए गए हैं, कुछ गलतियां की गई हैं। अरबी भाषा में एक तरफ विकास हुआ है तो दूसरी तरफ पतन भी हुआ है। और इसके अलावा धर्म के नाम पर हजारों किताबें लिखकर कुरान और इंसान के बीच में बाधा खड़ी की गई है। इन बाधाओं को पार करने के लिए वर्षों तक आयतों और आयतों के अंदर के शब्दों पर ध्यान दिया गया। इस अध्ययन के परिणाम स्वरूप जो कार्य सामने आया वह तबयीनुल कुरान के नाम से पूरी मानवता के साथ साझा किया गया। यहां पढ़े गए अनुवाद का कैसे निर्माण हुआ, क्यों और वह अर्थ क्यों चुना गया, यह तबयीनुल कुरान में विस्तार से समझाया गया है। इसलिए विशेष रूप से मानवता के पास पहले से लिखी गई चीजें मौजूद हैं। तफसीर और अनुवादों के साथ जो भिन्नताएं हैं उनके कारण न केवल विस्तार से दिए गए हैं, बल्कि सभी को ठोस स्रोतों के साथ प्रमाणित किया गया है। संक्षेप में, इस संक्षिप्त अनुवाद तक पहुंचने के लिए नई संस्करण में 8 खंडों और 10,000 पृष्ठों का कार्य किया गया है। मुसाफ में बसमाला। वर्तमान मुसाहफों में हर सूरा के शुरू में मौजूद बिस्मिल्लाह कुरान में नहीं है और यह 2 सूरों के बीच को दर्शाने के लिए बाद में जोड़ा गया है। कुरान में 2 बिस्मिल्लाह हैं। एक फातिहा सूरा के रूप में जानी जाने वाली आयतों का 14वां नज्म में देखा जा सकता है। यह शुरुआत की बिस्मिल्लाह है। दूसरा नेमल सूरा में है, जहां सुलेमान पैगंबर ने सबा की रानी को लिखा था। यह 144वां नज्म में देखा जा सकता है। यह शुरुआत की बिस्मिल्लाह है। हमने नज्मों को क्रमांकित करके उन्हें एक दूसरे से अलग किया। हमारे फुटनोट कुरान की व्याख्या के लिए नहीं है, बल्कि पाठकों को पृष्ठभूमि की जानकारी देने के लिए है। सरल तुर्की प्रस्तुति। इस कार्य में जहां तक संभव हो हर शब्द के लिए तुर्की में समकक्ष दिया गया है। जहां तक संभव हो हर शब्द के लिए तुर्की में समकक्ष देने का प्रयास किया गया है। इस्मा-ए हुस्ना, जो अल्लाह के सबसे सुंदर नामों को शामिल करता है, के अलावा अरबी शब्द जो तुर्की में भी तुर्की के रूप में उपयोग किए जाते हैं और जिनका कोई तकनीकी गुण नहीं है, उन्हें उनके वास्तविक अर्थों के साथ प्रस्तुत किया गया है। इसलिए कुछ शब्दों की अभिव्यक्ति लंबी हो गई है, लेकिन सच तो यही था। यह इस्मा-ए हुस्ना की व्याख्याओं में स्पष्ट रूप से ध्यान आकर्षित करेगा। इस कार्य में अरबी से तुर्की में आए कुछ शब्दों को तुर्की में उपयोग किए जाने के तरीके के अनुसार लिखा गया है। उदाहरण के लिए रब, हक, जिन शब्दों को रब, हक, जिन के रूप में लिखा गया है। इस कार्य में पाठ को बेहतर समझने के लिए मूल पाठ में सर्वनाम के रूप में प्रयुक्त संज्ञाओं को स्पष्ट नामों के साथ व्यक्त किया गया है, अर्थात सर्वनामों के संदर्भ को स्पष्ट रूप से लिखा गया है। उदाहरण के लिए मूल पाठ में उसने कहा का अर्थ जहां आवश्यक हो अल्लाह ने कहा के रूप में लिखा गया है। कुरान को समझना या न समझना, इन सब के बाद व्यक्ति के लिए कुरान को समझने और उससे लाभान्वित होने के लिए कुरान से सीखे गए तरीके निम्नलिखित हैं। कुरान पढ़ने वाला पहले पवित्र, मानसिक रूप से शुद्ध होना चाहिए, अर्थात उसे अपने दिमाग में मौजूद वायरस, संप्रदाय, पंथ और तरीकत के अवशेषों से दूर रहना चाहिए। अपने शैतान से भी दूर रहना चाहिए। जो आयतें वह पढ़ता है, उनसे संबंधित जो प्रश्न उसके मन में उत्पन्न होते हैं, उन्हें कुरान के सामने प्रस्तुत करके कुरान से उनका उत्तर खोजना चाहिए। जो विषय वह पढ़ता है, उन पर निष्पक्ष दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। अल्लाह से समझ और ज्ञान की प्रार्थना करनी चाहिए। कुरान की आयतों का क्रम अच्छी तरह से क्रमबद्ध किया जाना चाहिए। कुरान को नज्म पढ़ा जाना चाहिए। 2 नज्मों को आपस में नहीं मिलाना चाहिए। यह झात होना चाहिए
कि एक के बाद एक रखे गए दो नज़्मों के अवतरण के बीच हफ्ते, महीने, यहां तक कि सालों का अंतर हो सकता है और ये सूचनाओं से संबंधित नहीं होते। विषय केवल एक आयत से नहीं, बल्कि उस विषय से संबंधित सभी आयतों को यथासंभव अवतरण क्रम में एकत्रित करके कुरान की समग्रता को ध्यान में रखते हुए सीखा जाना चाहिए। यह न केवल सही समझ सुनिश्चित करेगा, बल्कि विषय की पूरी जानकारी भी प्रदान करेगा। उदाहरण के लिए, इस्लाम में इद्दत, पति की मृत्यु हो जाने पर या तलाकशुदा महिला के लिए विवाह से पहले बिताने की अवधि के विषय को जानना चाहने वाला व्यक्ति कुरान में इस विषय से संबंधित सभी आयतों को 450, 482, 514 और 601 पढ़े। यदि वह इन आयतों को एक साथ पढ़े तो वह विषय को अच्छी तरह से समझ लेगा। इसके अलावा कुरान में विषयों और घटनाओं की पृष्ठभूमि, शब्दावली और नियमों की स्थानीयता को ध्यान में रखा जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, कुरान में स्वर्ग और नरक का उदाहरण अरब भूगोल के अनुसार दिया गया है। नरक का प्रतिनिधित्व उस भूगोल में सबसे कष्टदायक गर्मी और आग द्वारा किया जाता है और स्वर्ग का प्रतिनिधित्व अरब भूगोल में सबसे वांछित वातावरण, हरियाली, पानी से भरे बगीचे, छाया आदि द्वारा किया जाता है के साथ चित्रित। हालांकि कपड़े दुनिया के कई हिस्सों में ठंड से बचाने वाली वस्तु होते हैं, यह आपको गर्मी से बचाएंगे। उसने तुम्हारे लिए वस्त्र और वस्त्र बनाए हैं जो तुम्हें तुम्हारे क्रोध से बचाएंगे। नाहल इथी 1 306 NICM कहकर गर्मी से बचाने के उद्देश्य से एक वस्तु के रूप में उल्लेख किया गया है। इसका मतलब है कि कुरान ठंडे जलवायु वाले। यदि यह एक ऐसे क्षेत्र में उतरा होता जहां बहुत अधिक वर्षा होती है तो स्वर्ग और नरक का चित्रण अलग होता। कपड़े के भीतर आपको ठंड से बचाने की अभिव्यक्ति का उपयोग किया जाता। फिर भी कुरान में पेड़ और जानवर भी अरबिस्तान की भौगोलिक स्थिति के अनुसार उदाहरण दिए गए हैं। क्या वे यह नहीं देखते कि ऊंट की रचना कैसे हुई, जिसका उल्लेख कुरान में अरब के लोगों से किया गया है? क्या वे यह नहीं देखते कि हाथी की रचना कैसे हुई? इसका अर्थ व्यक्त करता है। फिर भी कुरान की कई आयतों में मक्का और मदीना की राजनीतिक, व्यापारिक और सैन्य स्थिति का उल्लेख किया गया है और इनमें विशेष नाम जैसे रिबा, जहर, इला, तलाक, निकाह आदि जैसे शब्द, अब्बू लहब, जैतून जैसे नाम, बद्र, उहुद, खंदक, हुनैन, तबुक युद्ध, हुदैबिया संधि शामिल है। इनका विश्वकोशीय स्तर पर ज्ञान होना कुरान की अच्छी समझ को सुनिश्चित करेगा। इस तरह से पढ़ा गया कुरान लोगों को विश्वास दिलाएगा। सबसे मजबूत रास्ते पर सही रास्ता खोजने में, समझदारी से व्यवहार करने में, मानसिक और आत्मिक रूप से परिपक्व होने में और अच्छाइयों को प्राप्त करने की परिपक्वता में मार्गदर्शन करेगा। फुरकान लोगों को अच्छा, बुरा, सुंदर और कुरूप को पहचानने की समझ तक पहुंचाएगा। मानसिक बीमारियों के लिए इलाज, परेशानियों के लिए, तनावों के लिए मुक्ति का उपाय, अंधकार में प्रकाश और यहां तक कि व्यक्ति और समाज की आत्मा और जीवन बनेगा। इस प्रकार व्यक्ति और समाज हर क्षेत्र में षड्यंत्र से मुक्त हो जाएंगे। मैं सभी कुरान के योद्धाओं को मानवता को कुरान से परिचित कराने के लिए बुला रहा हूं। यह एक आस्था और अंतरात्मा का कर्ज है। मुझे विश्वास है कि यदि कुरान को सरल रूप में मानवता के सामने प्रस्तुत किया जाए तो सभी समझदार लोग समूहों में, झुंडों में अल्लाह के धर्म की ओर आएंगे और इस्लाम धर्म वास्तव में जैसा है, एक प्रशंसनीय धर्म के रूप में फिर से प्रकट होगा। कुरान को जानना, परिचित कराना, इच्छाओं और आशाओं के साथ। वर्तमान मुशाफ की व्यवस्था। कुरान की आयतें सही तरीके से व्यवस्थित हैं। वाक्यों, अनुच्छेदों और अंशों को एक दूसरे में न मिलाने की विधि से और क्रमशः उतारी गई है। देखें फुरकान 32, नज्म 77। अल्लाह ने अपने दूत को
कुरान को व्यवस्थित रूप से प्रचारित करने का आदेश दिया है। देखिए, मुज़्दमिल 4 नेकिमदन। रसूलुल्लाह ने भी इस आदेश के अनुसार क्रमशः लिखवाया और याद करवाया। उस समय कागज नहीं होने के कारण आयतें चमड़े, पपीरस, सपाट हड्डी, सपाट पत्थर, लकड़ी, ईंट, टैबलेट पर लिखी जाती थीं। शुरुआत में क्रमशः और व्यवस्थित रूप से मौजूद आयतों को सहाबा द्वारा बाद में सूरतों के रूप में व्यवस्थित किया गया। वर्तमान मुसाहफ में दुर्भाग्यवश कालक्रम का ध्यान नहीं रखा गया। क्रम सही एक दूसरे में मिलाए बिना अनुक्रम का पालन नहीं किया गया। कई क्रमों, पैराग्राफों या अंशों के वाक्य सही ढंग से व्यवस्थित नहीं किए गए और लेखकों की लिखावट की गलतियां सुधारी नहीं गईं। हमने इनमें से सैकड़ों को प्रदर्शित किया है। हम इसे इतिहासकारों पर छोड़ते हैं कि वे यह स्पष्ट करें कि इसे किसने और क्यों ऐसा किया। लेकिन यह भी उल्लेख करना आवश्यक है कि फुस्सिलत 26 में हमारे काम में सब 45 है। NICIM और काफिर जो लोग अल्लाह की ईश्वरता और प्रभुता को जानबूझकर अस्वीकार करते हैं, आपको श्रेष्ठता प्राप्त करने के लिए इस कुरान को न सुने, इसके अंदर अर्थहीन बातें करें, समझने में हर प्रकार से बाधा डालें। उन्होंने कहा यह आदेश दिया गया था और जानकारी दी गई थी। इस प्रकार कुरान ने अपनी कार्यक्षमता और आकर्षण खो दिया है, जो समूहों में भेजा गया और जो भी इसके सामने आया उसे गिरा दिया, समाजों को पुनर्जीवित किया और पुनर्जीवित करते हुए सत्य और असत्य को अलग किया, चेतावनी या सलाह के रूप में उपदेश छोड़ा, विद्वानों और ज्ञानी लोगों को झुकाया, समाज को जीवन और प्रकाश दिया, किसी को भी बिना विश्वास के नहीं छोड़ा, जीवन की पुस्तक से हटाकर इसे कब्रिस्तान की पुस्तक, मस्जिद की पुस्तक और किंवदंतियों की पुस्तक के रूप में रखा गया है। इसलिए अब कोई भी कुरान को देखकर इस्लाम की ओर नहीं आता है। धर्म को अब कुरान से समझा नहीं जा सकता है, इसलिए धर्म को समझाने और सिखाने के लिए मजहब के इमाम, तरीकत के शेख और जमात के नेता उभर आए हैं। इस प्रकार इस्लाम धर्म के स्थान पर मजहब और तरीकत के धर्म उभर आए हैं। हमने अपनी इस कार्य में अपनी क्षमताओं के अनुसार इनमें से सैकड़ों को चिन्हित किया और उन्हें आवश्यक तरीके से व्यवस्थित किया, सुधारने की कोशिश की। इस विषय के कई बिंदु पहले से ही सदियों पहले की कई पुस्तकों में मौजूद हैं। इसके जिम्मेदार भी ऊपर बताए गए अनुसार पहले व्यवस्था करने वाले और उस समय के तत्कालीन लोग हैं। वे लोग जो खामियों को दूर नहीं करते और बाद में इन्हें जानने के बावजूद चुप रहते हैं। इस सच्चाई के सामने विश्वासियों का चुप नहीं रहना, अनदेखा नहीं करना ईमानदारी और सच्चाई के साथ इस काम में लगकर मुसाहफ में एक नई व्यवस्था करना एक ईमान का कर्ज है। हमने जिस दोष का उल्लेख किया मौजूदा मुसाहफ से संबंधित है और इसका कुरान से कोई संबंध नहीं है। कुरान का पूरा हिस्सा इस मुसाहफ में है। यह एक रहस्योद्घाटन था और बाहर ही रह गया। कोई एक भी आयत नहीं है। मुसाहफ में भी वाणी के अलावा कुछ नहीं है। शिक्षा और शिक्षण के लिए एक प्रणाली और विधि की आवश्यकता होती है। आज जब एक छात्र तैयारी कक्षा में अंग्रेजी सीखना शुरू करता है तो उसे तुरंत शेक्सपियर नहीं पढ़ाया जाता। जैसे प्राथमिक विद्यालय में गणित से नए परिचित बच्चे को कैसे अगर तुरंत घातांक और मूल संख्याएं नहीं बल्कि पहले प्राकृतिक संख्याएं सिखाई जाती हैं। जिसने अभी कुरान का अध्ययन करना शुरू किया है उसके लिए पैगंबर साहब यह बात केवल 22वें श्लोक में ही कह सकेंगे। वाणी की जानकारी नहीं दी जानी चाहिए, अन्यथा उन आयतों को सही तरीके से समझा जा सकेगा। इस बारे में आशावादी नहीं होना चाहिए। भूतकाल के निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए पाठक को प्रस्तुत करने की कोशिश की गई मुशाफ की व्यवस्था क्रम, जिसे इस विषय में सबसे गंभीर कृति के रूप में जाना जाता है। एल-इत्गादा मारिफेतुल मेक्की वे मिदनी खंड विस्तार से दिए गए बेहाकिन इक्रिमा से दुरिस के इब्न अब्बास से उद्धृत क्रमों के मूल्यांकन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हत्तात
कादरोगलू का मुसहफ है। हमारे पास मौजूद ये अनुवाद कुरान एक ऐसी किताब है जो लोगों की समझ के अनुसार स्पष्ट और विस्तार से समझाई गई है। कुरान की आयतों को पढ़ने लिखने में असमर्थ लोगों से लेकर सबसे उन्नत स्तर के विद्वानों तक हर कोई समझ सकता है। इसके लिए न तो किसी मध्यस्थ, शिक्षक या शेख की आवश्यकता है और न ही तफसीर की, क्योंकि कुरान स्वयं हमारे महानतम प्रभु द्वारा किया गया सबसे सुंदर तफसीर है। इसके अलावा कुरान में आयतुल बेयुनातुन, किताबुन मुबीन, बेय्यनेहु, मुबय्यनात, तिब्यान और बयान जैसे समान मूल से उत्पन्न अवधारणाओं के साथ कुरान की आयतों की स्पष्टता को बताया गया है और यह सैकड़ों बार जोर दिया गया है कि कुरान अस्पष्ट, कठिन या समझ से बाहर नहीं है। महान अल्लाह ने अपनी किताब में संदेशों को स्पष्ट रूप से समझने योग्य बनाने के लिए हर प्रकार की अभिव्यक्ति तकनीक का उपयोग किया है। एक अभिव्यक्ति उदाहरण के रूप में मच्छर जैसी सबसे साधारण चीजों का भी उल्लेख करने से नहीं हिचकिचाया है। इस प्रकार दिव्य संदेशों को विश्वविद्यालय के विद्वान से लेकर पहाड़ के चरवाहे तक सभी के लिए समझने योग्य स्पष्टता में प्रस्तुत किया गया है। अंततः दासों और कुछ उच्च स्तर के प्रबंधकों ने कुरान को समझा और तुरंत विश्वास में आ गए, जबकि अब्बू जहल, अब्बू लहब जैसे कई लोग भी इसे अच्छी तरह समझने के बावजूद अपने स्वार्थ के कारण जानबूझकर सत्य को छुपा लिया। कुरान का मूल इसके बावजूद आज हमारे पास मौजूद मुसाहफों और उनकी अनुवादों से कुरान को पहले दौर की तरह आसानी और सहजता से समझने की संभावना नहीं है, क्योंकि कुरान की व्यवस्था और तिलावत उसके अवतरण के अनुसार नहीं की गई है। खंड, पैराग्राफ, अध्याय मिलाए गए हैं, कुछ गलतियां की गई हैं। अरबी भाषा में एक तरफ विकास हुआ है तो दूसरी तरफ पतन भी हुआ है, और इसके अलावा धर्म के नाम पर हजारों किताबें लिखकर कुरान और इंसान के बीच में बाधा खड़ी कर दी गई है। इन बाधाओं को पार करने के लिए वर्षों तक आयतों और आयतों के अंदर के शब्दों पर ध्यान दिया गया। इस अध्ययन के परिणाम स्वरूप जो कार्य सामने आया वह तबीयनुल कुरान के नाम से पूरी मानवता के साथ साझा किया गया। यहां पढ़े गए अनुवाद का कैसे निर्माण हुआ, क्यों और वह अर्थ क्यों चुना गया, ये तबीयनुल कुरान में विस्तार से समझाया गया है। इसलिए विशेष रूप से मानवता के पास पहले से लिखे गए जो मौजूद हैं तफसीर और अनुवादों के साथ जो भिन्नताएं हैं, उनके कारण न केवल विस्तार से दिए गए हैं बल्कि सभी को ठोस स्रोतों के साथ प्रमाणित किया गया है। संक्षेप में इस संक्षिप्त अनुवाद तक पहुंचने के लिए नई संस्करण में 8 खंड, 10,000 पृष्ठों का एक कार्य किया गया है। मुसहाफ में बसमाला। वर्तमान मुसहाफ में हर सूरा के शुरू में मौजूद बिस्मिल्लाह कुरान में नहीं है और 2 सूरों के बीच को दर्शाने के उद्देश्य से बाद में संरक्षित की गई है। कुरान में 2 बिस्मिल्लाह हैं। एक फातिहा सूरा के रूप में जानी जाने वाली आयतों की 14वीं नेज़्म में देखा जा सकता है शुरुआत की बिस्मिल्लाह है। दूसरी नेमल सूरा में है जहां सुलेमान पैगंबर ने सबा की रानी को लिखा था। पत्र की 114वीं नेज़्म में देखा जा सकता है शुरुआत की बिस्मिल्लाह है। हमने नेज़्मों को क्रमांकित करके उन्हें एक दूसरे से अलग किया। हमारे फुटनोट कुरान की व्याख्या के लिए नहीं है बल्कि हमारे पाठकों को पृष्ठभूमि की जानकारी देने के लिए हैं। सरल तुर्की प्रस्तुति। इस कार्य में जितना संभव हो सके प्रत्येक शब्द के लिए तुर्की में समकक्ष देने का प्रयास किया गया है। इस्माए हुस्ना अल्लाह के सबसे सुंदर नामों सहित गैर तकनीकी अरबी शब्द जो तुर्की में भी तुर्की के रूप में उपयोग किए जाते हैं, उनके वास्तविक अर्थों के साथ प्रस्तुत किए गए हैं। इसलिए कुछ शब्दों की अभिव्यक्ति लंबी हो गई है, लेकिन सही यही था। यह इस्माए हुस्ना की व्याख्याओं में स्पष्ट रूप से ध्यान आकर्षित करेगा। इस अध्ययन में अरबी से तुर्की भाषा में आए कुछ शब्दों को उसी प्रकार लिखा गया है जैसे वे तुर्की भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। उदाहरण के लिए रब, हक, जिन शब्दों को रब, हक, जिन के रूप में लिखा गया है। इस कार्य में पाठ को बेहतर समझने के लिए मूल पाठ में सर्वनाम के रूप में प्रयुक्त संज्ञाओं को स्पष्ट नामों के साथ व्यक्त किया गया है।
अर्थात सर्वनामों के संदर्भ को स्पष्ट रूप से लिखा गया है। उदाहरण के लिए मूल पाठ में ओ उसने कहा का अर्थ जहां आवश्यक हो अल्लाह ने कहा के रूप में लिखा गया है। कुरान को समझना या न समझना, इन सब के बाद व्यक्ति के लिए कुरान को समझने और उसे लाभ उठाने के लिए कुरान से सीखे गए तरीके निम्नलिखित हैं। कुरान पढ़ने वाला पहले पवित्र मानसिक रूप से शुद्ध होना चाहिए, अर्थात अपने मस्तिष्क में मौजूद वायरसों, संप्रदाय, पंथ और तरीकत के अवशेषों से दूर होना चाहिए। अपने शैतान से भी दूर रहना चाहिए। जो आयतें वह पढ़ता है उनसे संबंधित जो प्रश्न उसके मन में उत्पन्न होते हैं उन्हें कुरान के सामने प्रस्तुत करना चाहिए और कुरान से उनका उत्तर खोजना चाहिए। जो विषय वह पढ़ता है उन पर निष्पक्ष दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। अल्लाह से समझ और बोध की प्रार्थना करनी चाहिए। कुरान की आयतों का क्रम अच्छी तरह से क्रमबद्ध किया जाना चाहिए। कुरान को नज्म पढ़ा जाना चाहिए। दो नज्मों को आपस में नहीं मिलाना चाहिए। एक के बाद एक रखे गए दो नज्मों के अवतरण के बीच हफ्तों, महीनों, यहां तक कि वर्षों का अंतर हो सकता है और यह समझना चाहिए कि ये सूचनाओं से संबंधित नहीं है। विषय केवल एक आयत से नहीं बल्कि उस विषय से संबंधित सभी आयतों को यथासंभव अवतरण क्रम में एकत्रित करके कुरान की समग्रता को ध्यान में रखते हुए सीखा जाना चाहिए। यह न केवल सही समझ सुनिश्चित करेगा बल्कि विषय की पूरी जानकारी भी प्रदान करेगा। उदाहरण के लिए पी इस्लाम में इद्दत, जिसका अर्थ है पति की मृत्यु या तलाक के बाद महिला को पुनर्विवाह से पहले बिताना आवश्यक समय। इस विषय को सीखना चाहने वाला व्यक्ति कुरान में इस विषय से संबंधित सभी आयतों को 450, 452, 514 और 61 निजमो बौमो को एक साथ पढ़े तो वह विषय को अच्छी तरह से समझ लेगा। इसके अलावा कुरान में विषयों और घटनाओं की पृष्ठभूमि, शब्दावली और नियमों की स्थानीयता को ध्यान में रखा जाना चाहिए। उदाहरण के लिए कुरान में जन्नत और जहन्नम को अरब भूगोल के अनुसार उदाहरण दिया गया है। जहन्नम उस भूगोल में सबसे अधिक कष्ट देने वाली गर्मी और आग के साथ, और जन्नत अरब भूगोल में सबसे अधिक चाही जाने वाली परिस्थितियों के रूप में हरी भरी जगह, जलयुक्त बाग, छायादार स्थान आदि के साथ चित्रित किया गया है। कपड़े दुनिया के कई हिस्सों में ठंड से बचाने वाली वस्तु होते हैं, फिर भी यह आपको गर्मी से बचाएंगे। कपड़े, और वे कपड़े जो आपको आपकी अपनी क्रोध से बचाते हैं। नाहल 81 306 निसिम के रूप में व्यक्त किया गया है और इसे गर्मी से बचाने वाली वस्तु के रूप में उल्लेख किया गया है। इसका मतलब है कि अगर कुरान ठंडे जलवायु वाले, अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में रहने वाले समाज पर उतरा होता तो जन्नत और जहन्नम का वर्णन अलग होता। कपड़े के संदर्भ में आपको ठंड से बचाने की अभिव्यक्ति का उपयोग किया जाता। फिर से कुरान में पेड़ और जानवर भी अरबिस्तान की भौगोलिक स्थिति के अनुसार उदाहरण दिए गए हैं। कुरान में अरब के लोगों को निर्देश दिया गया है। क्या वे यह नहीं देखते कि ऊंट की रचना कैसे हुई? यह अभिव्यक्ति भारतीय के लिए क्या वे हाथी के कैसे बनाए गए हैं नहीं देखते का अर्थ व्यक्त करती है। फिर से कुरान की कई आयतों में मक्का और मदीना की राजनीतिक, व्यापारिक और सैन्य स्थिति का उल्लेख किया गया है और इनमें विशेष नाम जैसे रिबा, जहर, इला, तलाक, निकाह आदि जैसे शब्द, अब्बू लहब, जैतून जैसे नाम, बद्र, उहुद, खंदक, हुनैन, तबुक की लड़ाइयां, हुदैबिया संधि शामिल है। इनकी विश्वकोशीय स्तर पर जानकारी होना कुरान को अच्छी तरह समझने में मदद करेगा। इस तरह से पढ़ा गया कुरान लोगों को विश्वास दिलाएगा, सही मार्ग पर, सबसे मजबूत रास्ते पर, सही रास्ता खोजने में, समझदारी से व्यवहार करने में, मानसिक और आत्मिक रूप से परिपक्व होने में, अच्छाइयों को प्राप्त करने की परिपक्वता में मार्गदर्शन करेगा। लोगों को फुरकान, अच्छे और बुरे, सुंदर और कुरूप को पहचानने की चेतना तक पहुंचाएगा। मानसिक बीमारियों के लिए उपचार, परेशानियों और संकटों से मुक्ति का साधन
अंधकार में प्रकाश, यहां तक कि व्यक्ति और समाज की आत्मा और जीवन बनेगा। इस प्रकार व्यक्ति और समाज हर क्षेत्र में सड़ान से मुक्त हो जाएंगे। मैं सभी कुरान के सेवकों को मानवता को कुरान से परिचित कराने के लिए बुला रहा हूं। यह एक आस्था और अंतरात्मा का कर्ज है। मुझे विश्वास है कि अगर कुरान को सरल रूप में मानवता के सामने प्रस्तुत किया जाए तो सभी समझदार लोग समूहों में अल्लाह के धर्म की ओर आएंगे और इस्लाम धर्म वास्तव में जैसा है एक आकर्षक धर्म के रूप में फिर से प्रकट होगा। कुरान को जानना, परिचित कराना, इच्छाओं और आशाओं के साथ।